तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम साइंस के लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑनलाइन टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं और कितने नंबर आप सही कर पाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और कमेंट में बताएगा कि आपका कितना सही हुआ था आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कूटपात किस में पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा है यूग्लिना, तीसरा है अमीबा या इनमें से कोई नहीं। देखिए कूटपात जो होता है वह किस में पाया जाता है, अमीबा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों, तो रात में होती है या दिन में होती है या रात दिन दोनों में होती है या सुबह शाम होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है और इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो पेड़ होता है वह सूर्य की उपस्थिति में जल को ग्रहण करके उसको क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। ये आप सभी को पता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, सी नंबर में लाल, डी नंबर में सफ़ेद। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या होता है रंग। तो इसका होता है ए हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगला है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। अगर आपके रक्त में, आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है, तो उससे एनीमिया होता है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो खुद से भोजन बना लेता हो। जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक स्वपोषी है क्योंकि वो खुद से अपना भोजन तैयार कर रहा है। इंसानों क्या होता है, वो दूसरों चीज़ों पर डिपेंड होता है, लेकिन पेड़ पौधे अपने से खुद से भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, उसमें जल से निकलता है, क्योंकि जल का सूत्र में क्या होता है H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन भी मुक्त होता है और वो जो बचता है इसी से हमारा ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है दोस्तों, तो अभी हमने आपको बताया था कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है और क्यों होता है, ये मैग्नीशियम की वजह से। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबों के लिए। अगला क्वेश्चन है आठवां, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन सा है मनुष्यों में, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है आमाशय, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज भी बोलते हैं, या लीवर, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत में ही इन दोनों का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है, ऐसे भी जो भी हम खाते हैं उनका सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंजन एवं अनुशीलन का दाब होता है। इन दोनों टर्म को ही मिला के इंग्लिश में बोला जाता है बीपी। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होता है, वह होता है 120/80 mg ऑफ Hg। ठीक है, तो 120/80 mg ऑफ Hg। तो ये प्रकुंजन और अनुचलन ये हिंदी में बोलता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 120/80। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अभी आपको पता है कि उत्सर्जी अंग वृक्क है, तो उसका कौन सा भाग हो जाएगा, दिया हुआ उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जब भी जाइलम पूछे ना तो जाइलम ज से जल, ज से जाइलम। तो ज से जल, जल को खोजना है ऑप्शन में, तो ये जल का वाहन। अब फ्लोएम पूछे तो फ से फल, यानी कि फल क्या है, खाने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़, फ से फल। जाइलम पूछे तो जल, फाइलम पूछे तो फल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन
कौन स्रावित करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पादपों में जो वृद्धि हार्मोन होता है उनको जिब्रेलिन नामक जो भी हार्मोन होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है तो वो ग्लूकोज की होती है, क्योंकि ग्लूकोज ही एनर्जी हमें देता है, या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यह आप कमेंट में बताओ कि आपके कितने सही होते हैं, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो के लिए, और लाइक ज़रूर कर देना।